नसीरुद्दीन शाह। फटा पोस्टर निकला हीरो। जिन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में अदाकारी का एक पैमाना कहा जाए तो शायद ही किसी को एतराज हो। नसीर की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है सिनेमा की दोनों धाराओं में उनकी कामयाबी। नसीर का नाम अगर पैरेलल सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं की सूची में शामिल हुआ तो बॉलीवुड की मुख्य धारा या व्यापारिक फिल्मों में भी उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आइए दोस्तों, बात करते हैं हिंदी सिनेमा के एक बेजोड़ अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बारे में। नसीर अपने शानदार अंदाज से मुख्य धारा के चहेते सितारे बने। ऐसा सितारा जिसने हर तरह के किरदार को बेहतरीन अभिनय से जिंदा कर दिया। ये सितारा जब भी स्क्रीन पर आया, देखने वाले के दिल पर उस किरदार की यादगार छाप छोड़ गया। ना बोलूं मैं तो कलेजा फूके, ना बोलूं मैं तो कलेजा फूके, जो बोल दूं तो ज़बां चले है। उसकी कॉमेडी ने पब्लिक को खूब गुदगुदाया तो एक्शन में भी उसका अलग ही अंदाज नजर आया। कितने रावण कितने कंस मिट गए जुल्म सितम की राह में, तो तू क्या उसे मिटाएगा जो है उसकी पनाह में। नसीरुद्दीन शाह का जन्म एक मुस्लिम परिवार में 20 जुलाई 1949 यानी 20 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा राजस्थान अजमेर के सेंट एस्लम से ली और उनकी कॉलेज की शिक्षा नैनीताल से पूरी हुई। जब वे केवल 14 वर्ष के थे तब उन्होंने नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस उनका पहला थिएटर शो था। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में दाखिला लिया और कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भाग लिया। मुख्य धारा सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह के सफर की शुरुआत 1980 में आई फिल्म हम 5 से हुई। फिल्म भले ही व्यापारिक थी, लेकिन इसमें नसीर के अभिनय की गहराई समानांतर सिनेमा वाली फिल्मों से कम नहीं थी। गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके एक गांव में विद्रोह की आवाज़ बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर ने जान फूंक दी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही और एक व्यापारिक एक्टर के तौर पर सफलता साबित करने के लिए नसीर को टिकट खिड़की पर भी बिकाऊ बनने की ज़रूरत थी और उनके लिए ये काम किया जाने भी दो यारों ने। बॉलीवुड की ऑल टाइम बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में शुमार की जाने वाली फिल्म जाने भी दो यारों में रवि वासवानी और नसीर की जोड़ी ने बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग दिखाई और फिल्म बेहद कामयाब रही। राइट राइट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, वाह साहब वाह, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या फ्रेमिंग है। वो क्या बात है, मेरी बीवी वैसे देखने में बहुत मामूली है, लेकिन इन्होंने इसे इतना खूबसूरत बना दिया है। लेकिन कमर्शियल सिनेमा में नसीर की सबसे बड़ी कामयाबी बनी मासूम। बाप और बेटे के रिश्तों को उकेरती मासूम में नसीर ने कमाल की अदाकारी से न केवल खूब वाहवाही बटोरी बल्कि फिल्म भी सुपरहिट हुई और नसीर को एक स्टार का दर्जा मिल गया। क्या जरूरत है इतना काम करने की? अरे तुम्हारी और तुम्हारी बच्चों के लिए करता हूँ भाई। रहने दो, काम करने का शौक है तुम्हें। सब कुछ तो है हमारे पास। सब कुछ ही तो नहीं है। क्या? नसीर के इस स्टार स्टेटस को और मजबूत किया 1986 में आई सुभाष घई की फिल्म मल्टी स्टारर मेगा बजट कर्मा ने। फिल्म में नसीर के लिए अपनी छाप छोड़ना आसान नहीं था क्योंकि वहां अभिनय सम्राट दिलीप कुमार भी थे और उस दौर के नए नवेले सितारे जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर भी थे। यही बोला था बीएसओ ने मेरे को, यही बोला था रेक्सन ने मेरे को, जज्बात को कुचल डालो, जज्बात को फेंक दो, हथियार उठाओ, हीना का खून कर डालो। अरे क्या फर्क हुआ आप में और उस रेक्सन में?
हम तो कैदी है ना, कैदी रहेंगे, हमेशा कैदी रहेंगे, हमको रिहाई नहीं मिल सकती। 1987 में गुलजार की इजाजत नसीर के लिए कामयाबी का एक और जरिया बनकर आई। एक जज्बाती कहानी, बेहतरीन निर्देशन, शानदार अभिनय और यादगार संगीत। इजाजत ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर व्यापारिक एक्टर नसीर का रुतबा और बढ़ गया। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, सन 1993 में आई फिल्म सर में नसीरुद्दीन शाह केंद्रीय भूमिका में थे। अपनी जमीन, अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिलती है दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में नसीरुद्दीन ने कैप्टन नीमो का किरदार निभाया। Powder? You think sabotage? We're not far off course. I don't recognize the smell. Maybe Mrs. Harker. पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में भी उन्होंने शानदार काम किया। अहले किताब में जायज तो है, लेकिन ऐसा ना हो तो बेहतर है। वजाहत फरमाइएगा। नापसंदीदा है खुदा की नजर में, लेकिन नापसंदीदा तो शराब पीना भी है, झूठ बोलना भी है। हम शराबियों को या झूठों को इस्लाम से खारिज तो नहीं कर देते। त्रिदेव जैसी सुपरहिट फिल्म देकर 90 का दशक आते आते नसीर ने व्यापारिक फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बना ली थी। मेरी खातिर नाच दो प्लीज, मेरे लिए। अरे जलिया, तुहार खातिर तो हम जान हथेली पे लेकर नाचेंगे। अरे भैया, हथेली पर जान लेवे का कौनो जरूरत नहीं है। तनी टुपिया पहिल, हाँ, ऐसे नहीं, तनी तिरछी तिरछी टोपिया, ऐसे तिरछी टोपी वाले सब भोले भाले। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गालिब बनने की नसीर की तमन्ना उनके दिल में एक अधूरे ख्वाब की तरह अटकी हुई थी। 1988 में सीरियल बनाने से सालों पहले गुलजार साहब गालिब पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म में गालिब के तौर पर उनकी दिली इच्छा संजीव कुमार को लेने की थी। नसीर इस बारे में कहते हैं, मैंने गुलजार भाई को चिट्ठी लिखी और अपने फोटोग्राफ्स भेजी। मैंने लिखा कि ये क्या कर रहे हैं, इस फिल्म में आपको मुझे लेना चाहिए। लेकिन संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ गया और सेहत उनके साथ नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद गुलजार साहब के दिल में उस रोल के लिए अमिताभ बच्चन के नाम का ख्याल आया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी और आखिरकार गालिब पर फिल्म बनाने का प्लान ही ठंडे बस्ते में चला गया। शायद उस वक्त गुलजार को भी नहीं मालूम होगा कि इस किरदार पर तो तकदीर ने किसी और का नाम लिख रखा है। कई साल बाद गुलजार साहब ने एक दिन नसीर को फ़ोन लगाया। नसीर ने बताया, एक दिन मुझे गुलजार भाई का फ़ोन आया कि सीरियल में काम करोगे। मैंने पूछा कौन सा सीरियल, तो उन्होंने बताया गालिब पर है। मैंने बिना कुछ सोचे सीधे फ़ौरन हाँ कह दिया। साल 1982 में गांधी के रिलीज़ होने के 18 साल बाद कमल हासन ने हे राम बनाई, जिसने नसीर साहब की गांधी बनने की तमन्ना को भी पूरा कर दिया। सधी हुई अदाकारी और बेजोड़ अंदाज से उन्होंने न केवल गांधी के किरदार में जान डाल दी, वरन एक बार फिर गांधी को सीधे लोगों के दिलों में पहुंचा दिया। शानदार एक्टिंग और गजब की क्षमता से हर तरह के किरदार निभाने वाले नसीर ने अपनी छाप नकारात्मक भूमिकाओं में भी छोड़ी। समानांतर सिनेमा का ये हीरो कमर्शियल फिल्मों में एक खतरनाक विलन के तौर पर भी हमेशा याद किया जाता रहेगा। हिंदी सिनेमा में विलन का ये नया चेहरा था। खूंखार और अजीबोगरीब शक्ल वाला कोई गुंडा नहीं, बल्कि सोफिस्टिकेटेड इंसान जिसके दिमाग में सिर्फ जहर ही जहर था। खलनायक का यह किरदार जितना संजीदा था, उससे भी ज़्यादा संजीदगी से उसे निभाया नसीरुद्दीन शाह ने। अपना सिगार तो जला लीजिए।
ऊपर उठने की बड़ी जल्दी थी, अंदर ही अंदर चलते रहते थे। वैसे खलनायक के तौर पर उनकी एक दो फिल्में नहीं थी। मोहरा में उन्होंने दिखाया विलन का वो चेहरा जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकता है। अंधा होने का नाटक करने वाला एक शिकारी, लेकिन ये नसीर की असली पहचान नहीं थी। नशा हो गया है मुझे, इस मदमस्त चेहरे ने दीवाना बना दिया है मुझे। आप मेरा चेहरा देख, मैं अब इन खूबसूरत होठों पर अपने प्यार की मोहर लगा देना चाहता हूं। आप मुझे देख सकते हैं। नसीर की असली पहचान समानांतर सिनेमा था। सिनेमा की वो धारा जिसमें एक स्टार के लिए कम और एक्टर के लिए गुंजाइश ज़्यादा होती है। और ये बात किसी से छुपी नहीं कि नसीर एक एक्टर पहले और स्टार बाद में है। समानांतर सिनेमा के इस सितारे ने स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, अमरीश पुरी और ओम पुरी जैसे माहिर कलाकारों के साथ मिलकर आर्ट फिल्मों को एक नई पहचान दी। निशांत जैसी सेंसिटिव फिल्म से अभिनय का सफ़र शुरू करने वाले नसीर ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, भवनी भवाई, अर्धसत्य, मंडी और चक्र जैसी फिल्मों में अभिनय की नई मिसाल पेश की। नसीरुद्दीन शाह के परिवार की बात करें तो शाह का जन्म एले मोहम्मद शाह और फारूक सुल्तान से हुआ था। उनके 3 भाई हैं, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जमीर दीन शाह, उनके भाई जमीरुद्दीन दीन शाह, वे भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में काम कर चुके हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी उन्होंने काम किया है। नसीरुद्दीन शाह की पहली शादी परवीन मुरादा उर्फ मनारा सीकरी से हुई थी 1 नवंबर 1969 को। उस समय शाह केवल 19 साल के थे और परवीन 34 साल की थी। वह एक पाकिस्तानी थीं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में पढ़ रही थीं। हालांकि 1970 और 80 के दशक में उन्हें अभिनेत्री रत्ना पाठक से प्यार हो गया। शाह ने अपनी पहली पत्नी मनारा सीकरी को तलाक दे दिया और 1 अप्रैल 1982 को उन्होंने रत्ना पाठक से शादी कर ली। अपनी पहली पत्नी के साथ शाह की एक बेटी हिबा शाह है जो एक अभिनेत्री है। अपनी दूसरी पत्नी के साथ उनके 2 बेटे हैं, इमाद शाह, विवान शाह। उनके दोनों बेटे अभिनेता हैं। नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी जैसी अभिनेत्रियां थीं। निशांत एक आर्ट फिल्म थी। यह फिल्म कमाई के हिसाब से तो पीछे रही, पर फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय की सबने सराहना की। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हो, अर्धसत्य, कथा आदि कई आर्ट फिल्में की। आर्ट फिल्मों के साथ साथ वह व्यापारिक फिल्मों में भी सक्रिय रहे। मासूम, कर्मा, इजाज़त, जलवा, हीरो हीरालाल, गुलामी, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, सरफरोश जैसी व्यापारिक फिल्में कर उन्होंने साबित कर दिया कि वह सिर्फ आर्ट ही नहीं, कमर्शियल फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। नसीरुद्दीन शाह के फिल्मी सफ़र में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने मसाला हिंदी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कोई हिचक नहीं दिखाई। वक्त के साथ नसीरुद्दीन शाह ने फिल्मों के चयन में पुनः सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। बाद में वे कम मगर अच्छी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे। सन 2008 में आई अ वेडनेसडे ने नसीर की कमाल की अदाकारी का एक और नजराना पेश किया। मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है। इश्किया, राजनीति, 7 खून माफ और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों के जरिए नसीरुद्दीन ने बार बार ये साबित किया कि एक सच्चे कलाकार को उम्र बांध नहीं सकती। फिल्म मैक्सिमम में भी नसीर की जोरदार एक्टिंग ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। आज के नसीरुद्दीन शाह की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई रोल है जो उन पर फिट नहीं बैठे। आखिर वो एक्टर ही ऐसे हैं कि हर रोल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने एक फिल्म का निर्देशन भी किया है। बतौर निर्देशक नसीरुद्दीन शाह की एकमात्र फिल्म है यूं होता तो क्या होता, जो कि सन 2006 में आई थी।
बातें उनके पुरस्कारों की, उनके अचीवमेंट्स की करें तो सन 1981 में पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नसीर को मिला फिल्म आक्रोश के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दूसरा पुरस्कार सन 1982 में मिला फिल्म चक्र के लिए और इसी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सन 1984 में मिला फिल्म मासूम के लिए। नसीरुद्दीन शाह को 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 1979 में फिल्म स्पर्श और 1984 में फिल्म पार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। सन 2006 में फिल्म इकबाल के लिए नसीरुद्दीन शाह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1981 में फिल्म आक्रोश, 1982 में फिल्म चक्र, वर्ष 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपनी अलग शैली और अभिनय कला की वजह से आज भी बॉलीवुड में उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। आने वाले दिनों में उनकी कई फिल्में आएंगी जिनसे उनके प्रशंसकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रसिद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की ज़िंदगी, फिल्मों से जुड़ी उनकी बातें और कला और व्यावसायिक फिल्मों में किए गए उनके अभिनय और दिए गए उनके योगदान के बारे में आधारित उनकी बायोग्राफी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हमारे अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।